वक्त बचाओ तो नारा लगाओ, संविधान बचाओ, वक्त बचाओ, संविधान बचाओ, वक्त बचाओ। आप साथ है ना हमारे इंशाअल्लाह ताला। याद रखो, तुम साथ भी नहीं है तो हम हुसैन का परचम लेकर करबला में उतर जाएंगे, क्योंकि अगर तुम साथ होगे तो यजीद को मालूम हो जाएगा कि ये हुसैन के गुलाम हैं, ये ताकत को देखकर झुकने वाले नहीं है। मिलती हिंदू जान चुका है कि मुसलमानों की नफरत को दिखाकर, मुसलमानों को डराकर वोट बटोरती आई बीजेपी। दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 4.5-5% नौजवानों में बेरोजगारी है। उनके बेरोजगारी को दूर करने का कोई प्रोग्राम नहीं, मगर सिर्फ मुसलमानों को नफरत का निशान बना दो। तो मैं हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील कर रहा हूं, जो आपके एंडोमेंट बोर्ड के लिए अच्छा है वो हमारे लिए भी अच्छा होना चाहिए। जो हद तो ये हो गई मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि अब कोई ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस के फैसले के बाद इस देश में मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी, आप इख्तिदार पर हैं, आपकी पार्टी के लोग इस तरह की बात करेंगे? आप तो भारत के संविधान पर हल्फ लिए हैं कि इस देश में, ये अंबेडकर का देश, ये मौलाना अबुल कलाम का देश, ये भगत सिंह का देश। केस का फैसला आया, किसी को सजा नहीं हुई, हमने ये कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। 5-5 साल से बच्चों की बेल नहीं रहे, उनकी मां बाप मर रहे हैं, मर गए हैं। हमने ये कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। CAA का कानून है, हियरिंग नहीं होती, कि हमने कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। UAPA में डालकर हमको सड़ाया जाता है कि हमने जुमला कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी, मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। किसको डरा रहे हैं ये लोग? अदलिया को डरा रहे हैं आप। इख्तिदार में रहकर अदलिया को डराएंगे आप। आपके हक में फैसला आया तो आपके मुंह में लड्डू फूटते हैं और आप रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी। यही फर्क है। हम भारत के उन मुहिबान भारत में, जिसमें हिंदू मुसलमान भी है, हम जब हमारी मर्जी के खिलाफ भी फैसला आता है हम उसको कबूल करते हैं। इसलिए कबूल करते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को मानने वाले हैं, और ये संघ परिवार के लोग एंटी कॉन्स्टिट्यूशन के लोग हैं। ये संविधान को तो मानते मगर उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये फर्क है भारत के असली नागरिक में और उन लोगों में जो नेशनलिज्म के झूठे दावे करते हैं और कहते हैं कि रिलीजियस वॉर, जो कहते हैं कि अगर कोर्ट कानून बनाएगा तो पार्लियामेंट को बंद कर दो। अरे अगर तुम पार्लियामेंट में बैठकर अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर मुझे मिटाने का कानून संविधान के खिलाफ बनाओगे तो मेरे पास चारा क्या बचता है कि मैं अवाम में जाऊंगा और फिर कोर्ट को जाऊंगा। हम कोर्ट को गए, अवाम में भी जा रहे हैं। नहीं, कोर्ट कानून कैसे बनाएगा? अरे जालिमों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने इस मुल्क को गुमराह किया। मैं और अब्दुल्ला साहब, हम लोग पार्लियामेंट की कमेटी के मेंबर थे। मिस्टर अब्दुल्ला, आई एम सेइंग टू द पीपल ऑफ हैदराबाद एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया that during the deliberations of the joint working committee, the Bora community had come, Dawoodi Bora community had come to the committee along with King's Counsel Mr. Salve, Harish Salve, and they had given a representation. You remember, they wanted exclusion from the Waqf Act. They had clearly said, we have nothing to do with this bill.
The Dawoodi Bohra have clearly stated that in 1962 the Supreme Court has given them a definite definition of religious denomination. The Dawoodi Bohra have said, if you remember, that they believe in the concept of Dail Mutlaq, and this Waqf bill goes contrary to that. It is part of their faith. मैंने ये कहा कि अपने दाऊदी बोरा भाइयों की ईमानदारी पर हरगिज शक मत करो। नरेंद्र मोदी हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं। दाऊदी बोरा के लोग पार्लियामेंट की कमेटी के पास आए थे, लंदन से मायानाज वकील किंग काउंसिल जनाब हरीश साल्वे साहब को लाकर पार्लियामेंट की कमेटी के सामने कहा कि हम 2024 का कानून नहीं चाहिए, हमको वक्फ से अलहदा करो, क्योंकि दाऊदी बोरा जो शियाओं की ब्रांच है, उन्होंने कहा कि हमारे पास दाइल और मुतलक है। उनके जो रूहानी पेशा है मुफद्दल साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो उनकी मौजूदगी में कोई मुतवल्ली नहीं हो सकता। लिख कर दिया उन्होंने कि हमको इस वक्फ एक्ट से लेना देना, नियम को निकाल दो। तो ये इनको बुलाया गया, मोदी ने बुलाया इनको, और नरेंद्र मोदी ने कितना गुमराहकुन बात की, बैठ के कहा कि मैंने 3 साल पहले ये बिल बना दिया, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, मैंने भिजा दिया आपको, और कहा कि कॉमा फुल स्टॉप लिख दो। मोदी ये पैगाम दे रहे हैं भारत के सेकुलर हिंदू भाई बहनों को, सिखों को और मुसलमानों को, मैं तो नहीं लाया है बिल, ये तो ये लोग बोल के लाया मैं। आप समझ रहे हमारी बात को? और हम जब कमेटी में थे, हम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से पूछे कि कानून तुम क्यों लाए, क्या तुमने मुसलमानों से बातचीत की, क्या तुमने इस बिल के बारे में बात की? एक वर्ड नहीं बोल सके वो लोग। हमारे इत्तेहाद कमजोर करने के लिए मोदी जी आप शतरंज की चाल खेल रहे हैं, हम भी जानते हैं शतरंज कैसा खेलना सियासत में। डॉक्यूमेंट्स है, आज मैं एक्स पर सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट्स डाल दिया हूं। दाऊदी बोरा लोगों ने कमेटी को दिया, वो 1924 से कह रहे हैं कि हमको वक्फ कानून में मत रखो, क्योंकि हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है, हमारा जो फिक्र है, वो दाइल मुतलक के ऊपर है। तो आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने दिमाग में 1% भी दाऊदी बोरा हमारे दीनी भाइयों के खिलाफ कोई शक मत करिए। वो तो नहीं चाह रहे थे, इनको तो पप्पा जी बुला के बोल दिए आपको वजह से करा मैं। अब चौथी बात यह है, बीजेपी वाले बोल रहे इसमें सब कुछ है, मुसलमानों का फायदा है, औरतों का फायदा है। आज से थोड़े दिन पहले हैदराबाद में ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने के जिम्मेदार होना, मैं पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा एक्ट के तरमीम का एक बिल लाऊंगा और प्राइवेट मेंबर्स बिल लाकर कहूंगा कि तुम नहीं बनोगे, उसमें पसमानदा को किसी को बनाना पड़ेगा। तुम तायीद करोगे, मैं तो ला रहा हूं प्राइवेट मेंबर्स बिल आइंदा सेशन में, तुम देखना। अरे तुम लोग कितना गिर सकते हो, तुम कितना गिर सकते हो, कम से कम उस आस्थाने की निस्बत का तो लिहाज रख लो, तुम उस आस्थाने की निस्बत का तो लिहाज रख लो। और इस बात को भी याद रख लो कि जब तुम और हम इस दुनिया से जाएंगे तो आरएसएस वाले अगर तुमको खंदे पर लेकर गए कब्रिस्तान में, तो फिर अंदर जाने के बाद जब फरिश्ते पूछेंगे कौन है तेरा रब, तो तुम क्या मोदी बोलोगे या अल्लाह बोलोगे? देख लो इस बात को, हम तो अल्लाह ही बोलने वाले हैं और बोलते रहेंगे। अल्लाह ही हमारी मदद करेगा और अल्लाह ही इनको शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला। हम तौहीद परस्त है और हमको फख्र है इस बात का कि रब्बे कायनात जिस चीज का मालिक अल्लाह है, मोदी कह रहे हैं कि उसका मालिक अल्लाह नहीं रहेगा। अब मोदी आप खुद देखोगे अल्लाह कैसा बता देगा अपना जल्ले जलालहू, आप देखेंगे
आप इसको, इस कानून को तुमको वापिस लेना पड़ेगा। जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने हमको रास्ता दिखाया, हम उसी रास्ते पर एहतजाज करेंगे। जब तक कानून वापिस नहीं होगा, भारत में पुरअमन एहतजाज होगा। आप तैयार हैं एक लंबी जमहूरी लड़ाई लड़ने के लिए, या फिर कोका कोला की तरह उड़ के फिर ठंडे तो नहीं बैठ जाएंगे? क्या आप तैयार हैं एक जमहूरी एहतजाजी लड़ाई लड़ने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो आप अपने आप से वादा कर लीजिए कि जब तक ये काला कानून वापिस नहीं होगा, हम एहतजाज करेंगे।